एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊंगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं पर जुबान ढीली, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है, तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं वो 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकती भी नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी ओर बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना, अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढंका रखो, जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं, वो अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने एक उदाहरण दिया।
एक बार का किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा कि वो अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही ये बात बता दी।